अब मुझे ये पूछना है, मेरा ये प्रश्न है बीएमसी अधिकारी से और इंजीनियर से कि ये किस तरह का काम है सर। अब इसके ऊपर हमारे आमदार साहब भाजपा के, ये यहाँ के नगर सेवक कॉरपोरेटर 226 के, इनका कितना ध्यान है हमें नहीं पता। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि उनको पता है या नहीं पता है ये पाइपलाइन गटर के अंदर से पानी की पाइपलाइन जा रही है। अगर पता है तो स्लम के जितने भी रहवासी है, अराउंड 2000 के 3000, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पीने का पानी के नाम पर इस तरह का सुविधा दे रहे हैं। हमारे न्यूज़ के माध्यम से मैं तो आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये काम सही है या नहीं है। अगर ये काम सही है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। काम गलत है तो इसको प्लीज़ सही किया जाए और आम जनता के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। गीतानगर के रहवासी अगर मेरी बात अगर आप लोग सुन रहे हो तो इस विषय पर ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पर जो पानी का पाइपलाइन आ रहा है वो गटर में से ही आ रहा है। अगर आप बोलोगे इसको साइड से आ रहा है, इसको बोलोगे आसमान के ऊपर से आ रहा है, या इसको आप बोलोगे नहीं यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ सर, मेरे सामने दृश्य है, आप आ जाइए, देखिए गटर के अंदर से है पाइपलाइन। आता कधी हे काम करतायत, बाय चान्स काम करता करता ते पाईपलाईनला लागलं तर नाव कोणाच्यावर येईल? इंजिनियर वरती येईल का तुमच्यावर येईल? आमच्यावरतीच येणार. जॉब कोणाचा जाईल? इंजिनियरचा जाईल या तुमचा जाईल? आमच्यावर आरोप करणार आणि आम्हालाच मोहिमू काढणार आणि काय करणार. ते पर जो काम करने आते हैं उनको कितना प्रॉब्लम है, और इनके हाथ से अगर कल को गलती होगी तो आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं होगे, इनकी जॉब जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी गरीब फंस रहा है। यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंजीनियर्स जो गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है ये सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। आम जनता को जो पानी दे रहे हैं उसका पैसे भी लिया जा रहा है निचले स्तर पर, मैं देख रहा हूँ। और पैसे तो ले रहे तो काम तो ठीक कीजिए कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आप किस चीज़ के कॉर्पोरेटर और आमदार साहब और किस चीज़ का बीएमसी से कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है, मुझे ये बताइए। मुझे ये सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं आरोप लगाऊँ तो लगाऊँ किस पर? बीएमसी पे लगाऊँ कि यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर रूलिंग पार्टी के जो भाजपा के आमदार है, यहाँ के कॉर्पोरेटर है, कि शिवसेना में मेयर बैठी है उस पर लगाऊँ? जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हाँ, बीएमसी में मेयर शिवसेना की है। हाँ, ए वार्ड का 226 में जो ये काम हो रहा है यहाँ के कॉर्पोरेटर भाजपा के हैं। और हाँ, बीएमसी में जो इंजीनियर्स है वो भी सही काम नहीं कर रहे, तो हम आरोप लगाए किस पर? तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक, और हाल ही में हमने इस विषय पर बात किया था हमारे चैनल पर। पानी के मुद्दों पर विषय उठा था जब पता चला था कि गीतानगर में नई पाइपलाइन आ रही है। परंतु मैं आज जो विषय आपको बताने वाला हूँ कि बीएमसी के अधिकारी या इंजीनियर्स जो पानी का काम करते हैं, इस मुद्दों पर काम करते हैं, उनका काम आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे कि गटर के अगर जो गटर का लाइन होता है तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पानी का लाइन जा रहा है। अब ये पानी का लाइन 6 का पानी का लाइन है, और ये कहाँ जा रहा है पता है आपको? गीतानगर के साइड जा रहा है, या ये गीतानगर और नेवी नगर के साइड पर जा रहा है। अब मुझे ये पूछना है, मेरा ये प्रश्न है बीएमसी अधिकारी से और इंजीनियर से कि ये किस तरह का काम है सर। अगर इस तरह का काम है, जो गटर के अंदर से पानी का पाइपलाइन डाल रहे हो, तो ये काम करने में, अभी देख रहे हो आप सामने जो व्यक्ति है, जो बीएमसी से आए हैं, जो गटर लाइन साफ करने के लिए आए हैं, उनको कितना दिक्कत हो रहा है। अगर कल को ये पाइपलाइन को अगर कहीं पर आज साइड से अगर वो चीज़ें लग जाती, वो सलिया लग जाता है, तो वो अगर वो पानी का पाइपलाइन टूटा तो पानी कहीं ना कहीं लीकेज होगा। और इसी विषय पर गीतानगर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो आम जनता है वो ये विषय उठा रहे थे कि उनके नल में कहीं ना कहीं जो गटर का पानी आ रहा है, गंदे पानी आ रहे हैं, और 3 महीने के आसपास उनको पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा था। मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो ड्रेनेज का लाइन होता है, इसके अंदर एक एसिड और एक गैस जो कंज्यूम होता है, और वो एसिड और गैस से कहीं ना कहीं ये जो पाइपलाइन है उसको बोल सकते हो कि जंग लगता है, या वो ख़राब होना चालू हो जाता है, और एक इसका लिमिटेड टाइम होता है। अब ऐसा पाइपलाइन अगर ख़राब हुआ और ये जो गटर के गंदा पानी है जो पाइपलाइन के अंदर गए, तो स्लम एरिया को कहीं ना कहीं गंदे पानी मिलेगी पीने के इसमें। अब इसके ऊपर हमारे आमदार साहब भाजपा के, ये यहाँ के नगर सेवक कॉर्पोरेटर 226 के, इनका कितना ध्यान है हमें नहीं पता। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि उनको पता है या नहीं पता है ये पाइपलाइन गटर के अंदर से पानी की पाइपलाइन जा रही है। अगर पता है तो स्लम के जितने भी रहवासी है, अराउंड 2000 के 3000, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पीने का पानी के नाम पर इस तरह का सुविधा दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप लोगों को आपके सामने बता दूं, आप आइए, थोड़ा कैमरामैन नीचे आइए,
ये देखिए, ये देखिए, यहाँ के इंजीनियर्स इस तरह का काम करते हैं। अगर वो काम करने वाला व्यक्ति से थोड़ा भी अगर गलती होता है और वो पानी के पाइपलाइन को लगता है तो कहीं ना कहीं जितने भी रहवासी है उनको नल में ये पानी मिलेगा। क्या पानी मिलेगा? कौन सा पानी मिलेगा? गटर का पानी मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ का या बीएमसी अधिकारी को इसका इन्फॉर्मेशन है? हाँ, और इंजीनियर्स, मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बात पूछना चाहूँगा कि आप, सबसे बड़ा चीज़ ये है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगता है। हमारे न्यूज़ के माध्यम से मैं तो आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये काम सही है या नहीं है। अगर ये काम सही है तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, तो अगर काम गलत है तो इसको प्लीज़ सही किया जाए और आम जनता के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, पानी के नाम पर बिजनेस ना किया जाए और इसको ठीक तरह से किया जाए। हम यहाँ से ही गुजर रहे थे, हमने देखा कि ऐसा गटर लाइन ठीक कर रहे हैं और उसके अंदर से पानी का पाइपलाइन भी जा रहा है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर मेरे से कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो गई होगी तो माफ़ कीजिए, पर मैं आप लोगों को जो विषय बोल रहा हूँ वो जान के लीजिए। देखिए आप लोग, मेरे सामने दृश्य है कि कहीं ना कहीं गटर लाइन में से पाइपलाइन जा रहा है और वही गटर लाइन अभी साफ कर रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं बीएमसी को जानना चाहिए कि आप लोग काम तो करते हो, बट निचले स्तर पर जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जो काम करने वाले ग्राउंड लेवल पे, उनको कितना प्रॉब्लम होता है। आप लोग तो पानी का पाइपलाइन डाल दोगे इसके अंदर से, पर जो काम करने आते हैं उनको कितना प्रॉब्लम है। और इनके हाथ से अगर कल को गलती होगी तो आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं होगे, इनकी जॉब जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी गरीब फंस रहा है यहाँ पर, स्लम की व्यक्ति और ये जो काम करते हैं बीएमसी में, इनका भी जॉब कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ में डाल दोगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है। गीतानगर के रहवासी, अगर मेरी बात अगर आप लोग सुन रहे हो तो इस विषय पर ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पर जो पानी का पाइपलाइन आ रहा है वो गटर में से ही आ रहा है। अगर आप बोलोगे इसको साइड से आ रहा है, इसको बोलोगे आसमान के ऊपर से आ रहा है, या इसको आप बोलोगे नहीं यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ सर, मेरे सामने दृश्य है, आप आ जाइए, देखिए गटर के अंदर से है पाइपलाइन, ठीक है। और देखिए इन लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है, साइड से वो जो डाल रहे हैं। अब अगर इनसे कुछ गलती हो जाएगी तो इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं बीएमसी आरोप लगाएगा कि आप काम सही से नहीं कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इंजीनियर्स बीएमसी के हैं जो इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ के नगर सेवक, कॉरपोरेटर और आमदार साहब, मेरी विनती है आप लोगों से, प्लीज़ इस गटर लाइन पर ध्यान दीजिए और इस पाइपलाइन को ठीक कीजिए। और आम जनता, आप लोगों को बताना चाहूँगा, पानी का पाइपलाइन कहीं आसमान से और साइड से नहीं आ रहा है, ये गटर के अंदर से ही आ रहा है। सर एक प्रश्न आहे मला, असं असतं का कधी कुठे? नसतं. आता कधी हे काम करतायत, बाय चान्स काम करता करता ते पाईपलाईनला लागलं तर नाव कोणाच्यावर येईल? इंजिनियर वरती येईल का तुमच्यावर येईल? येणार हो, आमच्यावरतीच येणार. जॉब कोणाचं जाईल? इंजिनियरचं जाईल का तुमचं जाईल? ते आमच्यावर आरोप करणार आणि आम्हालाच मोहिमू काढणार आणि काय करणार. इथे इंजिनियरचं नाव नाही, तुमचं येईल, आणि आम जनता ज्यांच्या घरी नलाच्या मध्ये पाणी चाललेत, कलच्या तुमच्यावरच येणार ना. पब्लिक पण कामगारांना दोष देणार, कामगारांमुळे सर्व झालं. तर कभी मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंजीनियर्स जो गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है ये सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। आम जनता को जो पानी दे रहे हैं उसका पैसे भी लिया जा रहा है निचले स्तर पर, मैं देख रहा हूँ, और पैसे तो ले रहे तो काम तो ठीक कीजिए। मेरा सिस्टम से विनंती है, ये काम को ठीक कीजिए। ये काम को इस काम को हमने जो नज़ारा दिखाया आप लोगों को, ये हम सिस्टम से पूछेंगे कि उनको इसकी जानकारी है या नहीं है। इस आम जनता जो बीएमसी में निचले स्तर पर काम करती है उनके ऊपर आरोप नहीं आएगा। मेरा सीधा दावा है आप इंजीनियर्स लोगों से जो बीएमसी में बैठे हुए हैं, ऊपर के पोस्ट पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आमदार साहब से, यहाँ के नगर सेवक, कॉरपोरेटर से मेरा सीधा प्रश्न है कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो फिर आप किस चीज़ के कॉरपोरेटर और आमदार साहब और किस चीज़ का बीएमसी से कौन से सिस्टम पे काम कर रहा है। तो सर मेरी विनती है कि प्लीज़ इस सिस्टम को, इस काम को ठीक कीजिए और कहीं ना कहीं आम जनता को जो पानी दे रहे हैं वो सही तरीके से दीजिए, गटर लाइन के अंदर से नहीं दीजिए सर, प्लीज़। ये मेरी विनती है। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कर बताइए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गीतानगर वासियों, अगर आप मेरे को देख रहे हो, मेरा नाम अभिषेक है, अगर ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है वो कमेंट कर बताइए। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो काम करने वाले व्यक्ति है जो बीएमसी से आए हुए हैं, वो हमें क्या बता रहे थे, जब ज़मीन का मट्टी जो होता है, जो ज़मीन का इसके नीचे मट्टी होता है,
मट्टी पत्थर कचरा ये सब चीजें होती है, ये निकालना होता है बाहर। पर क्या हो रहा है कि बीच में ये पानी का पाइपलाइन जा रहा है, इसके वजह से वो आगे का काम नहीं कर सकते, नीचे का मट्टी पत्थर कचरे हो सकते हैं, वो सब निकाल नहीं सकते बाहर। तो कहीं ना कहीं ये काम आना दूर आगे नहीं बढ़ेगा, ये रुखाना पड़ेगा यहाँ पर काम। मुझे ये बताइए, अगर ये पाइपलाइन यहाँ पर बीच में आ रहा है तो अभी आगे का कैसे कचरे नहीं निकालेंगे आप? कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना अंदर से। काम यहाँ रुकाना पड़ेगा। काम होता रहेगा जब जब मट्टी नहीं जमा होएगा ना तब तब होएगा काम। मट्टी जमा होएगा तो काम बंद हो गए, वापस जैसे तैसा होएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी का पाइपलाइन बीच से जा रहा है, ये सच्चाई है। गीतानगर के रहवासी अगर आप देख रहे हो तो देखिए, नीचे मट्टी है, कचरा है, सब कुछ नीचे ही है जो निकाल भी नहीं पा रहे। अगर वो भरता रहेगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ऊपर आ जाएगा, और उसके वजह से यहाँ के बीएमसी को भी, यहाँ के रहवासियों को भी, और यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, सबको प्रॉब्लम होगा सर। तो इसका सल्यूशन निकालिए कहीं ना कहीं, और इसका उपाय निकालकर आम जनता को इसका सल्यूशन दीजिए, ये हमारी विनती है महाराष्ट्र बंधु के तरफ से। तो यहाँ के रहवासी और यहाँ के सोशल वर्कर चलते ही आते चलते ही दिखे, और हम इनसे जानना चाहेंगे। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह से मेरे को यहाँ पर दिख रहा है गटर में से पाइपलाइन जाते हुए, वैसे आपको ही दिख रहा है? जी, ये तो बहुत ही गलत है। बीएमसी के जो इंजीनियर्स है, बीएमसी के जो हाइड्रोलिक इंजीनियर या जो भी है वाटर डिपार्टमेंट के, उनको ये डालने के पहले क्या उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया था? बीएमसी को ये लोग, ये अधिकारी खूब बदनाम करना चाहते हैं ऐसा काम करके, क्योंकि इन लोगों पे दबाव है, इन पे दबाव यहाँ के स्थानिक लोगों का है। सिर्फ देना है, लोगों को देना है, लोगों को कैसा देना है ये नहीं मालूम, ये इस इतनी गंदी तरीके से देना है। इसमें देखो, ये ड्रेनेज लाइन में से पानी का पाइपलाइन जाता है, अगर लीकेज होता है तो ये लोगों के बॉडी के लिए कितना हार्म है। इस चीज का कोई हेल्थ का कोई सोचा है? मैं यही बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो मेरा यही बोलना है कि बीएमसी के अधिकारी इसको चेक किए क्या पहले आके? मुझे तो लगता है उनको पता भी नहीं होगा यहाँ से। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बीएमसी के जो अधिकारी है वो बदनाम करना चाहते हैं। मैं एक सत्ताधारी पार्टी का शाखा प्रमुख हूँ, महेंद्र कामले, और ये हमको इसीलिए ये सब दिखाया जाता है और किया जाता है कि बीएमसी बदनाम। बीएमसी में कौन है? बीएमसी में शिवसेना है, तो सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ये चीज किया जाता है। क्यों? ये जो अधिकारी, इनको समझता नहीं है हम कहाँ से लाइन डाल रहे, क्या कर रहे, इंस्पेक्शन नहीं, किस चीज की पगार लेते हो? शिवसेना को बदनाम करने की? तो सर मुझे तो ये बताइए, ठीक है वो कहीं ना कहीं बीएमसी का इसके अंदर प्रॉब्लम है, पर आप यहाँ के शाखा प्रमुख हो, आप अगर यहाँ पर होते तो आप क्या इस चीज़ का उपाय निकालते? ये किसी को ये विदाउट हम लोग को कुछ इसका पता ही नहीं। ये मेरे ख्याल से ये रातों रात काम हुआ रहेगा, दिन में तो काम होता नहीं है। एवरीथिंग इज इलीगल इधर, सब इलीगल के भरोसे पे सब पैसे का गेम चलता है इधर के कुछ स्थानीय लोग हैं वो ऐसा कराते हैं। ये सब छोड़िए सर, अगर मैं देखूं एज अ पत्रकार मैं यहाँ पर ये उठूं, मुझे ये बताइए, मुझे ये सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं आरोप लगाऊं तो लगाऊं किस पर? बीएमसी पे लगाऊं कि यहाँ पर, अगर मैं बताऊं यहाँ पर रूलिंग पार्टी के जो भाजपा के आमदार है, यहाँ के कॉर्पोरेटर है, कि शिवसेना में मेयर बेटी, उस पर लगाऊं? नहीं, देखो मैं क्या बोलता हूँ, आप आरोप लगाने के पहले इसका इंस्पेक्शन, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जो लोगों ने डालने लगा, ये तो कोई इसने नहीं डाला रहेगा, इधर के रहवासी लाके पाइप तो बिछाए नहीं रहेंगे। ये जो बीएमसी के अधिकारी है बड़े लेवल के, उनको पूछो कि ये किसने क्या, उनको टच करो, उनके ट्विटर पे ट्वीट करो, तब उनको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया और किस चीज की पगार पानी ले रहे। तो इनके इंजीनियर्स लोगों को हमें ये करना चाहिए, तो आरोप सीधा आप इंजीनियर होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। ये ऐसा हेल्थ के साथ खेल रहे हो। क्योंकि सर इसके अंदर गैसेस होते हैं, और ये गैसेस कहीं ना कहीं पानी के नल से ये मिक्स होंगे और नल से आएंगे, तो सीधा हेल्थ के साथ खेल रहे हैं लोग, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ दबाव। इधर दबाव बहुत ज्यादा चलता है। गीतानगर के रहवासियों को क्या बोले? गीतानगर के रहवासियों को यही बोलना चाहता हूँ, पानी मिलना सबके लिए, वो हक है सबका, पर इस तरीके से मिलना ये गलत है। ये पानी तुम्हारे जीवन के साथ खेलने वाला पानी है और कुछ नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हाँ, बीएमसी में मेयर शिवसेना की है, हाँ ए वार्ड में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2 to 6 में जो ये काम हो रहा है यहाँ के कॉरपोरेटर भाजपा के है, और हाँ
बीएमसी में जो इंजीनियर्स है वो भी सही काम नहीं कर रहे, तो हम आरोप लगाए किस पर? बट हाँ, हम ये बताना चाहेंगे कि जो इंजीनियर्स ने काम किया है कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी ये करना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहिए, उनको बीएमसी की कंपनी उनकी बैंड कर देना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया ये था। इनलीगल है ना सर, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसका कंपनी को बैन करना दिए बीएमसी में से, उसका वेंडर लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो बीएमसी के अंतर्गत काम हुआ है इस पर जांच कीजिए, इस पर जांच बिठाइए, कॉन्ट्रैक्टर पर जांच बिठाइए और ये पता लगाइए कि ये किसने काम किया था, ये कौन से पोस्ट पर जो व्यक्ति था उसने काम ये किया था। और महाराष्ट्र बंधु ऐसे ही सवाल उठाता रहेगा। हमारे साथ शाखा प्रमुख यहाँ के महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को देखते ही आप लोगों को जागरूक किया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा गीतानगर के वासियों, ये सही चीज़ है जो गटर के अंदर से पाइपलाइन आ रहा है, जो हमने आरोप लगाया था वो आज हमें देखने मिला कि हाँ गटर से पाइपलाइन जा रहा है, पानी आप लोगों को गंदी मिल रही है, वो इस कारण की वजह से। सही बात है महेंद्र जी? सही बात है, इसी के वजह से दिखा जा रहा है, सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये किस देखो उस पाइप पे कितनी गंदगी है, देखो ये ड्रेनेज लाइन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं। ये गटर के अंदर से पाइपलाइन जा रहा है सर, ये बीएमसी ने काम किया है मैडम। हमको नहीं मालूम कौन क्या, लेकिन इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, झेल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये पानी का पाइपलाइन डाल तो दिया, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक हम लोग दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाते, इतना गंदा। हाँ चलो मेरे साथ में, मेरे दरवाजे पे गंदा पानी जमा है। जो भी मशीन चालू होएगा, पानी चालू होएगा, 5 बजे के बाद उतरेगा, तब तक हम लोग घर में कैद होकर। पैसे लिए जाते हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। वो आप लोग की जवाबदारी, हम क्या, जो तकलीफ है हम आपको बता रहे हैं। गटर में से पाइपलाइन जा रहा है, अगर पाइपलाइन कुछ फूटी तो दोनों पानी मिक्स हो जाएंगे और आपके घर पे कौन सा पानी आएगा आपको भी पता चल रहा है। नहीं, और गंदगी हमारे बच्चे हम लोग झेल रहे हैं बस, और हमारी आम जनता को होगी। हम कुछ नहीं चाहते, ये सब गंदगी हट जाना चाहिए बस। तो हमारा विनती है, यहाँ के जैसे रहवासी भी बोल रहे हैं, ये पानी ये काम ठीक हो जाए जल्द से जल्द। बीएमसी ये देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता के नल में जो पानी आएगा वो गटर का पानी आएगा और हम इसको अगर कंज्यूम करेंगे। गंदगी हमारे ऐसे तैरती है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। सही बोल रही हो। जो सुबह से 5 बजे तक हम लोग घर में कैद होकर रहते हैं, जब वो गंदगी हटती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। और ऐसी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी और हम जितने प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सच्चाई बताने का, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और महाराष्ट्र बंधु के साथ बने रहिए।